हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक शेयर करा हुआ है जो कि सिर्फ नए लोगों के लिए है, जहाँ पर कुछ गाइडेंस है आपके इनर वर्क के लिए, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। और जैसे कि लेवल 1 और लेवल 2 का कंप्लीट इनर वर्क मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप आप उसको शुरू कर सकते हैं। बट उसमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं, जब भी आप उसको शुरू करते हो तो वो पर्टिकुलर वीडियो मैंने नए लोगों के लिए शेयर करा है, सो मेक श्योर आप उसे ज़रूर सुन लें। अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन से रिलेटेड या फिर इनर वर्क से रिलेटेड, तो पर्सनल सवालों के जवाब मैं आपको सिर्फ पर्सनल काउंसलिंग सेशन में ही प्रोवाइड करती हूँ। किसी भी पर्सनल सवाल का जवाब मैं कभी भी कमेंट या फिर ईमेल पर नहीं शेयर करती हूँ। तो अगर आपको किसी सवाल का जवाब चाहिए तो आप अपना सेशन कैसे बुक कर सकते हैं, उसके लिए भी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करी हुई है। तो जब बात अपनी एनर्जीज को किसी दूसरे इंसान से कॉल बैक करने की होती है तो इससे पहले कई सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं। सो अब उसके बाद क्या होता है कि आपको कुछ टाइम पर ऑब्जर्वेशन पर रहना होता है। सो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग जो कि ट्रिक्स्टर्स होते हैं, जो हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए बट धीरे धीरे ज़रूर समझ में आएगा। तो जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो उन लोगों की तरफ से ना कुछ वियर्ड बिहेवियर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब वो कौन से बिहेवियर होते हैं वो मैं अभी आपसे अपकमिंग वीडियोस में शेयर कर दूंगी। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन का ही पार्ट होता है, सो दैट आपको समझ में आए कि एनर्जीज को रिलीज करने के और अपनी एनर्जीज को कॉल बैक करने के क्या इफेक्ट्स होते हैं। इससे पहले जो भी वीडियोस मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ एनर्जी वर्क पर, जो रिसेंट में मैंने वीडियो शेयर करें जिसमें कॉन्टैक्ट वाले लोग होते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस होती है, किस किस तरीके से ये लोग आपकी एनर्जीज का एक्सेस लेने की कोशिश करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में सारी सुननी पड़ेगी, स्किप नहीं करना है। तो अब यहाँ पे जो सबसे पहला रूल होता है कि एक ऐसा इंसान जिसके साथ में आप कनेक्शन खत्म कर रहे हो, तो कनेक्शन खत्म करने का मतलब है कि अब आप उससे कभी भी कांटेक्ट नहीं करोगे। और कनेक्शन खत्म करने का मतलब ये होता है ना कि दोनों तरफ से चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। अब आपने ऑप्शन नहीं रखा है कि किसी भी सिचुएशन में वो इंसान आपसे कम्युनिकेट कर सके। तो जैसे ही आप किसी से 3D में कनेक्शन खत्म करते हो तो वो इंसान बाकी जो तरीके होते हैं आपकी एनर्जीज को एक्सेस करना, देन उसको ड्रेन करना, वो शुरू कर देता है। जैसे आपके माइंड में बार बार उसके थॉट्स आना, तो वो इंसान क्या करता है, या तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करना शुरू कर देगा, गॉसिपिंग करना शुरू कर देगा, या आपका सोशल मीडिया चेक करने लगेगा। तो और जो बाकी सारे ऑप्शन होते हैं जो मैं प्रीवियस वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, तो इन सारी चीज़ों को बंद करने के लिए ना सबसे पहले आपको ऐसे पर्सन का रिमूवल करना होता है। मतलब रिमूवल का मतलब यहाँ पर रिमूवल प्लस में ब्लॉक। ये आप कैसे करोगे? ये आप करोगे फायर रिचुअल के थ्रू। मैंने आपसे फायर रिचुअल शेयर करा था। फायर रिचुअल पर मैं एक वीडियो आपसे और शेयर करूंगी क्योंकि ये डिफरेंट प्रोसेस है। इसमें जो भी इंसान आपको अपनी लाइफ से रिमूव करना है, कुछ पर्टिकुलर एफर्मेशन इसमें देनी होती है जो लिखकर आपको रिमूवल करना है। ये मैं सेपरेट वीडियो शेयर करूंगी, सो इसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार करें। तो पहला प्रोसेस है कि उस इंसान को आप फायर रिचुअल के थ्रू रिमूव करोगे। जब आपको किसी इंसान को अपनी लाइफ से रिमूव करना है, जो ये फायर रिचुअल के थ्रू आप इसे परफॉर्म करोगे, तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है कि एक साथ में आप कई लोगों के नाम इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। एग्जाम्पल कि आपको 3-4 लोग एक साथ अपनी लाइफ से रिमूव करने हैं, तो अब आपको नाम पता होना चाहिए सबसे पहले। तो अब जितने भी लोगों को आपको रिमूवल करना है ये आप कर सकते हो। जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको इंडिविजुअल लेवल पर करना पड़ेगा। जब बात लेकिन किसी इंसान को रिमूव करने की, तो यहाँ पर आप कई लोगों का एक साथ रिमूवल कर सकते हैं फायर रिचुअल के थ्रू। उसके बाद में आपको जिस भी इंसान को आपने अभी तक रिलीज करा है फायर रिचुअल के थ्रू, चाहे उसमें एक इंसान है या 10 इंसान है या हो सकता है ज्यादा हो, तो उन सभी लोगों की एनर्जीज को आपको रिलीज करना है। जो भी अभी तक आपने कम्युनिकेट करा था उस पर्टिकुलर इंसान से या मल्टीपल लोगों से, जितनी भी एनर्जी शेयरिंग करी है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हो, अभी आप उस पर्टिकुलर इंसान की एनर्जीज को रिलीज कर रहे हो। तो यहाँ पर भी ये बहुत अच्छी चीज होती है कि इस वाले प्रोसेस में भी आपको किसी इंडिविजुअल इंसान का नाम लेकर एनर्जी रिलीजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर्टिकुलर प्रोसेस होता है जो मैं सेपरेट वीडियो में शेयर करती हूँ। तो एक साथ आप सारे इंसानों की जितनी भी एनर्जीज है उसको रिलीज कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोसेस होता है। अब फायर रिचुअल से जब आप इसे रिमूव करते हो कई सारे लोगों को, और जब इन लोगों की एनर्जीज को रिलीज करते हो, लेकिन इसके बाद का जो प्रोसेस थर्ड जो रूल है, वहां पर आपको कॉर्ड कटिंग करनी है। अब कॉर्ड कटिंग में आपको इंडिविजुअल लेवल पर करना पड़ेगा। कॉर्ड कटिंग का प्रोसेस मैं भी आपसे शेयर करूंगी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो रिमूवल है किसी इंसान का आपकी लाइफ से, जिसे आप परमानेंटली आप ब्लॉक कर रहे हो हर तरीके से, हर जगह से, और दूसरा उस इंसान की एनर्जीज को रिलीज कर रहे हो, तो अब क्या होगा, यहाँ पर कॉर्ड कटिंग करते हो। जब कॉर्ड कटिंग करते हो तो अब उस इंसान से आपका डायरेक्टली कम्युनिकेशन तो हो नहीं रहा है, रिलीज आप उसको कर चुके हो उसकी सारी एनर्जीज को, तो दोबारा एनर्जी शेयरिंग का तो मतलब ही नहीं बनता। अब इसके बाद क्या होता है, कॉर्ड कटिंग करने के बाद में आपको इस इंसान को एनर्जेटिकली ब्लॉक करना है। तो अब एनर्जेटिकली जब ब्लॉक करते हो तो इससे क्या होगा, जो टेलीपैथी के थ्रू लोग आपसे कनेक्टेड रहते हैं ना, जैसे कि अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो तो कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ, या फिर आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो तो चलो अनदर लेवल की चीजें होती है, लेकिन जो बाकी नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं आप टेलीपैथी कर सकते हो। ये होती है जो बार बार किसी का थॉट आपके माइंड में आ रहा है जहां पर आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, तो इसका मतलब है कि वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है या फिर बातें कर रहा है।
तो कॉर्ड कटिंग के बाद में आप उसे एनर्जेटिकली ब्लॉक करते हो। इसमें एक प्रोसेस होता है जिसमें आप ऐसे पर्सन को जिससे आपको कम्युनिकेट नहीं करना है, एनर्जी शेयरिंग नहीं करनी है, तो जो इसका ब्लॉक करना होता है इस पर्टिकुलर इंसान को बाकी रेल्म से, डायमेंशन से, जहां पर एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू ये लोग आपसे एनर्जी एक्सेस कर लेते हैं, हैवीली ड्रेन कर लेते हैं, तो वो भी ब्लॉक आपको करना होता है। तो ये 4th रूल है कॉर्ड कटिंग के बाद का। तो कॉर्ड कटिंग के बाद जब आप एक ऐसे इंसान को ब्लॉक कर देते हो हर जगह से कि अब वो इंसान आपकी एनर्जीज का एक्सेस नहीं ले सकता है जब तक कि आप खुद से उसे एक्सेस नहीं देते हो। अब यहाँ पर कई सारी सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होंगी जहां पर एकदम सडनली आपको कुछ करना पड़ जाए, या कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो कि जिस इंसान से अभी तक आपने रिलीजिंग करी है, कॉर्ड कटिंग करी है, एनर्जेटिक ब्लॉक लगाया है, उस इंसान से आप फिर से कम्युनिकेट करना शुरू कर दो। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ट्रिक्स्टर्स होते हैं, एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं, अलग अलग तरीके यूज करते हैं। जब आप किसी इंसान को एनर्जेटिकली ब्लॉक करते हो, दूसरी डायमेंशन से ब्लॉक करते हो, जहां पर एस्ट्रल ट्रैवल के दौरान आपसे कोई एनर्जी शेयरिंग ना कर सके, एक लोअर वाइब्रेशनल इंसान की मैं बात कर रही हूँ, तो उस केस में क्या होता है ना, एनर्जेटिक ब्लॉक कितने अच्छे से लगा है वो इंडिविजुअल लेवल पर ही डिपेंड करता है कि आप कितने स्पिरिचुअली क्लेंज्ड हैं, कितने स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मेरा लेवल अलग है, मैं एक बार में इन चीज़ों को कर पाती हूँ। तो जब मैंने इनिशियली करा तो मुझे इन चीज़ों का इफेक्ट्स पता था, करना भी आता था, पास्ट लाइफ की विजडम है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो मैंने इनिशियल डेज में ना जो क्लेंजिंग होती है एनर्जेटिक बॉडी की, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर कर दी थी। तो इसकी वजह से क्या होता है, उन्होंने जितनी भी कोशिशें करी है एक्सेस लेने की एनर्जेटिक फील्ड का, बट वो ले नहीं पाए। तो यहाँ पर अगर आप किसी को ब्लॉक करते हो एनर्जेटिकली और नहीं कर पा रहे हो, फिर भी उस इंसान का स्टिल एक्सेस है आपकी लाइफ में, तो उसका सीधा सा इंडिकेशन है अभी आपके पास में काम करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें एनर्जेटिक क्लेंजिंग आपको करनी होगी, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन आपको लगानी होगी, बहुत सारी और चीजें करनी होंगी। तो ये इंडिविजुअल लेवल पर ही डिपेंड करता है। जब फायर रिचुअल के थ्रू आप ऐसे इंसान को ब्लॉक करते हो, फिर उसकी एनर्जीज को रिलीज कर रहे हो, देन उसे एनर्जेटिकली ब्लॉक कर रहे हो, कॉर्ड कटिंग कर रहे हो, तो ये सारे प्रोसेस को करने के बाद में आप अपनी एनर्जीज को कॉल बैक करते हो। जितनी भी एनर्जीज आपकी एनर्जी उस इंसान के पास में होगी, उस सारी एनर्जीज को आप अपने पास वापस बुलाते हो। जब मैंने 3D में कनेक्शन ब्रेक करा था, तो उसकी बाद से इन लोगों का जो बहुत ज्यादा विजिबल हो जाना, लाइक एस्ट्रल रेल में, एंड देन और बहुत हर टाइम माइंड में चलते रहना। सोचो मैं कार्मिक ट्विन फ्लेम की बात नहीं कर रही हूँ, सारे जो एनर्जी वेम्पायर्स है उनकी बात करो, तो वहां से ये रियलाइजेशन था। देन मैं कुछ और चीजें ढूंढती हूँ कि इसमें और क्या चीजें करने की जरूरत है। तो आप लोगों के केस में तो अच्छी बात है ना कि आपको एक साथ में सारे प्रोसेस पता है। मैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, तो ये था कि जैसे जैसे चीजें हाईलाइट होती मैं वैसे वैसे अपना काम कर रही थी। अब इन सारे प्रोसेस में ना एक जो और बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले होता है वो है आपके पास्ट इवेंट्स का, इसी लाइफ के पास्ट इवेंट्स का। जो भी सिचुएशंस आपने गो थ्रू करी होंगी किसी टॉक्सिक इंसान के साथ में, या फिर कोई और पर्टिकुलर इवेंट हो गया होगा जहाँ पर ट्रॉमा हो गया होगा आपको, तो या फिर पेनफुल हर्टफुल सिचुएशंस से आपने गो थ्रू करा किसी पर्टिकुलर इंसान की वजह से। तो यहाँ पे जो एंटिटीज होती है ना, नेगेटिव एंटिटीज, वो क्या खेल खेलती हैं, आपको बार बार ना उस सिचुएशन को रिमाइंड कराएंगी। इससे क्या होगा, आप दुखी हो जाओगे, आप सैड हो जाओगे, आप लोअर वाइब्रेशन में जाओगे, तो फिर क्या होगा, उस इंसान का एक्सेस फिर से आपकी लाइफ में दोबारा से हो जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस को करने से पहले सबसे पहले होता है फॉरगिविंग। फॉरगिविंग पर मैंने आपको बहुत सारे वीडियो शेयर करे हैं, जितने भी स्टेप्स आपसे शेयर करे हैं कि एक इंसान को माफ करना क्यों जरूरी होता है, वो आपके लिए है, दूसरे इंसान के लिए नहीं है। तो ये होना शुरू हो जाएगा, तो अब आपको परेशान नहीं होना है। अब जैसे कि जो एनर्जी कॉल बैक वाला प्रोसेस है ना, ये मुझे बाद में करवाना था। इससे पहले क्या होता है, जो आपके ट्रॉमा हीलिंग होती है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। और पास्ट के जितने भी ट्रॉमा है उसको आपको खुद को ही हील करना है, कोई दूसरा इंसान आपके बिहाफ पे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप अगर रियल ट्विन फ्लेम हो, जनरेशनल कर्स है और जनरेशनल ट्रॉमा है, तो आप सिर्फ अपनी हीलिंग नहीं कर रहे हो। तो इसका सीधा सा रीज़न है, ये सारी चीज़ें आपको खुद से ही करनी है। आप कर लोगे, मैं प्रोसेस आपको बता दूंगी, आसान है। तो बट कोई बात नहीं, अभी जो चीज़ें मैंने आपको बता दी कि जो एनर्जी कॉल बैक वाला प्रोसेस है, ये आप अभी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप एक्सपेरिमेंट तो कर रहे हो। बाद में ये कि जैसे जैसे चीज़ें आपको क्लियर होंगी वैसे वैसे आप अपना लेवल बढ़ाते चले जाओगे। और अगर कोई पास्ट का आपको ट्रॉमेटिक पेनफुल इवेंट याद आता है, तो वहां पर अगर आप दुखी होने की वजह से गुस्सा आपको आना शुरू हो जाता है, तो इसका क्या मतलब है कि आप हैवी लेवल पर अपना एनर्जी ड्रेन करोगे और वो सीधा एनर्जी एक्सेस उसी इंसान को मिलेगा जिसने आपको वो ट्रॉमा दिया था। तो इस पर कंट्रोल आपको लगाना होगा। और एनर्जीज को रिलीज करने के बाद में जब आप एनर्जेटिक ब्लॉक लगाते हो एंड अपनी एनर्जीज को कॉल बैक करते हो, तो इसमें ऐसे भी एनर्जी पुश लगते हैं कि आपका मन करेगा अचानक से जाकर उस इंसान के बारे में कुछ देखने का। हो सकता है सोशल मीडिया पर या फिर उसके जो भी व्हाट्सएप स्टेटस पर होते हैं, कुछ ऐसी सी एनर्जीज क्रिएट जरूर होंगी। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको कंट्रोल करना है कि आपका मन भी करे तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। आपको प्रोसेस पता है ना कि अभी आपने क्या फॉलो करा है, एनर्जी क्लेंजिंग के लिए, रिलीजिंग के लिए, कॉर्ड कटिंग के लिए, तो फिर वो चीजें आप अगेन दोबारा आपको करनी पड़ेंगी। तो करने के लिए
तो आपके पास में बहुत सारा काम होता है, सिर्फ यही थोड़ी ना करते रहोगे। सो मेक श्योर कि कुछ कुछ ऐसी एनर्जी जरूर क्रिएट होंगी जहां पर ये चीजें आपसे एंटिटीज आपको फोर्स करके करवाने की कोशिश करती हैं, सो दैट आप नेगेटिव इंसान से कनेक्टेड रहो, आपका एनर्जेटिक फील्ड में उनका एक्सेस बना रहे। तो इस पर कंट्रोल आपको लगाना होता है और आप केपेबल होते हो ये करने में। और जब भी आप रिलीजिंग कर रहे हो ना, तो मेक श्योर कि उसे प्रॉपर रिलीजिंग करो। अब यहाँ पर एक दूसरी कैटेगरी है जहाँ पर आपको पता है कि आप कनेक्शन ब्रेक नहीं कर सकते हो सकता है वो आपके इमीडिएट लोग हों। तो इसमें कैसे एनर्जी वेम्पायर्स और ट्रिक्स खेलते हैं कि जैसे आपको किसी तरह का मैसेज करा, लाइक हाई बोला, उसके बाद में आपने तुरंत हाई बोल दिया, तो इस पर आपको कंट्रोल लगाना है। थोड़ा सा टाइम लो, देन उसको रिस्पॉन्ड करो, इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं देना है। और अगर वो इंसान आपको सिर्फ हाई बोलता है या एक दो मैसेजेस करे हैं और अब आप वेट करो कि वो इंसान कुछ बोले, तो बिल्कुल भी वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है। ये अनदर ट्रिक होती है, सो दैट आपके अंदर क्यूरियोसिटी जागेगी इंसान क्या बोलने वाला है। या सिर्फ कॉल करा, अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, बाद में बात करता हूँ। कुछ कुछ ऐसी ऐसी ट्रिक्स होती हैं जहां पर क्यूरियस एनर्जी क्रिएट करी जाती है और डेस्परेशन की एनर्जीज को क्रिएट करा जाता है, ताकि आप उस इंसान को कॉल करना शुरू कर दो, आप उससे बात करना शुरू कर दो, आप उसे रिस्पॉन्स करना शुरू कर दो। तो ये सारा एनर्जी वेम्पायर्स के ट्रिक्स होते हैं, इनको आपको समझना होगा। एक माइंड गेम बहुत देखी मैंने, जो एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं उनको खेलते हुए, ट्रिक्सर्स जो होते हैं, गेम ऑफ इग्नोरेंस के आपको अननेसेसरी ऐसे ही इग्नोर करने की एक्टिंग करना। दे कैन नॉट इग्नोर यू, वो आपकी एनर्जी से इतना ऑब्सेस होते हैं कि वो इग्नोर कर ही नहीं सकते, लेकिन गेम चलती है। तो अगर कोई ये ट्रिक्स खेल रहा है तो मेक श्योर आप भी उसे कंप्लीटली अवॉइड ही करो। वहां पे इस एनर्जी में नहीं आना है कि वो इंसान क्यों मुझसे बात नहीं कर रहा है, क्यों अचानक से बात करनी बंद कर दी, क्यों मुझे वो इग्नोर कर रहा है या फिर इग्नोर कर रही है। मैंने कई सारी जो एनर्जी वेम्पायर्स लेडीज हैं, फीमेल्स हैं, काफी एज में, उनको ये चीजें करते हुए देखा है। तो आपको अपनी सिचुएशन का पता होगा, अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करो, आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एनर्जी वेम्पायर्स, ट्रिक्स्टर्स और नार्सिसिस्टिक लोगों में ये एक माइंड गेम है जो बहुत बड़े लेवल पर खेली जाती है, गेम ऑफ इग्नोरेंस। एंड अचानक से बात करनी बंद कर देना, अचानक से न कॉल करना न बात करनी, अगर हो सकता है आप आमने सामने तो भी ये चीज़ें चलती हों। तो प्लीज़ समझना है आपको कि ये माइंड गेम होती है जिसमें आपको बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखानी है। अगर कोई ये खेल खेल रहा है तो आप उससे और डिस्टेंस कर लो। इस वे में क्या होगा कि आप अपनी एनर्जी का एक्सेस ही बंद कर दोगे उस इंसान को। फिर क्या होगा, फिर वो इंसान देखेगा अरे गेम काम नहीं कर रही है, वो फिर से आपसे बात करना शुरू कर देगा। जब ऐसा इंसान कोई करता है तो उससे बहुत मिनिमम बात करो, एकदम से ये खुश नहीं हो जाना कि ओहो अभी तक तो इंसान बात नहीं करता, खुद से बात करनी शुरू कर दिया है। तो ये सारी गेम है जो आपको समझनी होगी। अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो तो जो ट्रिक्स्टर्स होते हैं वो कई सारे टैक्टिक्स का यूज करके आपकी एनर्जीज का एक्सेस लेने की कोशिश करते हैं। तो जब आप ये सारे प्रोसेस फॉलो कर लेते हो, रिमूवल है, रिलीजिंग है, एंड देन एनर्जेटिक ब्लॉक करना है, देन अपनी एनर्जी और कॉर्ड कटिंग करना है, एंड देन अपनी एनर्जीज को कॉल बैक करना है, तो इसके बाद क्या होगा कि आपको अपनी एनर्जीज के साथ में रहना है। अब ऐसा इंसान आपको कहीं ना कहीं से रीच आउट करने की कोशिश करेगा, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। हो सकता है कोई थर्ड पर्सन आपसे उस इंसान के बारे में बातें करना शुरू कर दे। तो इन चीज़ों पर कंट्रोल आपको लगाना होता है। ये तरीका होता है एनर्जी वेम्पायर्स का आपकी एनर्जीज को दोबारा से एक्सेस करने का। तो ये आपको होने नहीं देना है। इसमें हो सकता है कि आप गलतियां करो इनिशियल डेज में, बट इट्स ओके। आपको परेशान नहीं होना है कि गलती हो गई, गलती से तो सीखोगे ना कि ये गलती करी है, नेक्स्ट टाइम जब ये चीज़ें रिपीट होंगी तो आप दोबारा मत करना। अब यहाँ पर हो सकता है ऐसा कोई कनेक्शन हो जिससे आप कनेक्शन ब्रेक नहीं कर सकते हो। इन केस आपका कोई कार्मिक फैमिली मेंबर है, इमीडिएट रिलेटिव है, कोई और भी हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, एक तो आप अपना कम्युनिकेशन मिनिमम करोगे। यहाँ पे जब आप ये सारा प्रोसेस फॉलो करते हो, कॉर्ड कटिंग का और जो एनर्जेटिक ब्लॉक है, एंड देन अपनी एनर्जीज को कॉल बैक करना है, उस इंसान की एनर्जीज को रिलीज करने के बाद में, तब आप क्या करोगे कि आपको जब भी दोबारा आपकी उस इंसान से बात होती है इस सारे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद में, तो आप एक तो कम्युनिकेशन को कम रखो, और अब इससे क्या होगा, एनर्जी शेयरिंग कम होगी। और जैसे ही आपका कम्युनिकेशन ओवर होता है उस इंसान से, इनकेस कि आपको फोन पर बात करनी पड़ी उस इंसान से, या फिर डायरेक्टली बात करनी पड़ी, या फिर उस इंसान के साथ में कहीं पे जाना पड़ा आपको, तो एनर्जी शेयरिंग हुई है, तो जैसे आप अपने घर पर आओ आपको एनर्जीज कॉल बैक कर लेनी है। यहाँ पर अगेन आपको जब भी आप अपनी एनर्जीज को कॉल बैक करते हो तो आपको नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे क्या होगा, जो एनर्जी वेम्पायर है जो बार बार आपसे एक्सेस बनाने की कोशिश कर रहा है आपके एनर्जेटिक फील्ड में, आप जितनी बार भी उससे कम्युनिकेट करते हो उसे एनर्जी मिलती है, तो हर बार आप अपनी एनर्जी को वापस बुला लेते हो। तो ये आप जरूर करेंगे। एनर्जी वेम्पायर्स आपको एक और काम करते हुए नजर आएंगे जब आप ये एनर्जेटिक क्लेंजिंग करते हो, कॉर्ड कटिंग करते हो, और वो जो भी सारी चीजें बताई अभी मैंने, किसी ना किसी तरह का ना कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करना, आर्ग्यूमेंट को क्रिएट करना, जिसमें आपको इन्वॉल्व करा जाएगा। हो सकता है आपसे ही लड़ना झगड़ना शुरू कर दें, तो आपको ध्यान रखना है, आपको लड़ना नहीं है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, बड़े प्यार से कॉन्वर्सेशन को एंड कर देना है। वो कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, आपको किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े में नहीं फंसना है। इससे क्या होता है, आपकी हैवी लेवल पर एनर्जी ड्रेनिंग होती है, प्लस में जो एनर्जेटिक क्लेंजिंग आपने करी थी उस इंसान का एक्सेस फिर से बन जाएगा। तो जितनी बार एक्सेस बनता है किसी एनर्जी वेम्पायर का आपके एनर्जेटिक फील्ड में, आपको उतनी बार क्लेंजिंग करनी पड़ती है, उतनी बार सारे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है।
और जब आप इन सारे तरीकों पर कंट्रोल लगाना सीख जाओगे ना कि अब इनका कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा है, आप अपनी एनर्जी शेयरिंग करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हो, कर ही नहीं पा रहे हो ना, वो इंसान कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, अब आप अपनी एनर्जी शेयरिंग नहीं करते हो। इस केस में क्या होगा, अनदर लेवल की ट्रिक शुरू हो जाती है कि आपको किसी तरह के इवेंट में इन्वॉल्व करना है, लाइक कोई किसी तरह का सेलिब्रेशन है, वहां पर आपको बुला लिया, या कहीं पर किसी ट्रिप पे जाना है। इससे क्या होगा, उस इंसान का एनर्जी शेयरिंग तो होगा आपके साथ, आपके साथ में, लेकिन जो एस्ट्रल और ट्रैवल के टाइम पे जो चीजें होती हैं वहां पर भी फिर एक्सेस बन जाएगा, और ये बहुत इंस्टेंटली होता है। तो ध्यान रहे, जितना ज़्यादा आप अपनी हीलिंग करते हो उतना ज़्यादा बहुत इजीली ये लोग आपके एनर्जेटिक फील्ड में एकदम से एक्सेस बना पाते हैं। तो इसलिए क्लेंजिंग के बाद में स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी होता है। प्लस में जो चीज़ें मना करी गई हैं, जो भी तरीके होते हैं एनर्जी शेयरिंग के, उन पर आपको कंट्रोल लगाना पड़ता है। एनर्जी वेम्पायर्स का ना एक तरीका और होता है, ये ट्रिक होती है जहां पर अगर आप उन्हें कॉल कर रहे हो तो ये क्या करेंगे, इंटेंशनली आपका फोन नहीं आंसर करेंगे। इससे क्या होगा, जो डेस्परेशन और क्यूरियोसिटी की एनर्जी क्रिएट होती है ना, इससे हैवी लेवल पर एनर्जी आपका ड्रेन होना शुरू हो जाता है। तो आपको अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो मेक श्योर कि आप बार बार कॉल नहीं कर रहे हैं। आप एक बार करा ठीक है, दोबारा कॉल बैक नहीं आता है, सो मेक श्योर कि आप डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। ये तरीका होता है। अब ये आपको पता होना चाहिए किस इंसान से आप डील कर रहे हो। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि जो एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं किस किस तरीके की ट्रिक्स का यूज करते हैं। तो ये अटेंशन सीकिंग का एक तो तरीका होता है, बट दूसरा एनर्जी एक्सेस करने का बहुत आसान तरीका होता है कि आपकी कॉल को इंटेंशनली आंसर नहीं करना, सो दैट आप बार बार कॉल करते रहो, ये चेजिंग मोड आ जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना होता है। तो जहां पर कोई इंसान आपके कॉल्स को इंटेंशनली आंसर नहीं करता, तो आपको पता होगा ना कि वो इंसान किस तरह के वर्क फील्ड में है, क्या काम करता है। तो अब यहाँ पर वो इंटेंशनली ऐसा कर रहा है या अनइंटेंशनली कर रहा है, ये चीज़ आपको पता होती है। आप 2 से 3 बार ऑब्जर्वेशन पे आओगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि इंसान इंटेंशनली कर रहा है या अनइंटेंशनली कर रहा है। जैसे मेरे साथ में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती, मुझे पता होता है कौन इंटेंशनली कर रहा है एंड कौन अनइंटेंशनली इन चीज़ों को करता है। तो मैं हर चीज़ पर कंट्रोल लगाने में बहुत एक्सपर्ट हूँ, बट देन आपको ये चीज़ें सीखनी होंगी। क्या होता है, हम कितनी भी एनर्जीज को क्लेंस क्यों ना कर ले, अगर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते तो वो एनर्जी एक्सेस ड्रेनिंग बना रहता है, और आपके पास में एनर्जी क्लेंजिंग में, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन में और हीलिंग में करने के लिए बहुत सारा काम होता है। तो बेहतर ये होगा कि जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती है ना, जो बड़े लेवल पर आपका एनर्जी एक्सेस और ड्रेनिंग हो रही होती है, इस पर आप इमीडिएट कंट्रोल लगाना सीख जाओ। और अगर आपको लोगों को पहचानने में दिक्कत है कि आप नहीं पहचान पा रहे हो कि कौन सा इंसान इंटेंशनली इन चीज़ों को कर रहा है या फिर अनइंटेंशनली, तो पैटर्न को ऑब्जर्व कर लो, 2-3 बार आप एक्सपेरिमेंट कर लो। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इससे ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप इन चीज़ों को रिकग्नाइज कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ही लगेगा ना, बट जो चीज़ें आपने अभी तक नहीं करी हैं वो अब कर लो। सो जब डिसीजन मेकिंग में और चीज़ों को रिकग्नाइज करने में, लोगों को रिकग्नाइज करने में प्रॉब्लम है, तो आप कुछ टाइम तक ऑब्जर्वेशन पर जब रहते हो तो आपको रियलिटी सामने आ जाती है, आप कॉन्फर्मेशन में आते हो कि हाँ यही सच है। और जब कॉन्फर्मेशन होगा तो आप अपना डिसीजन मेकिंग कर पाओगे ईजिली। अब जब पता है कि वो इंसान ऐसा है, उसके बाद भी आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे हो, चॉइसेस को नहीं बदल रहे हो, तो फिर वो तो साइकिल चलता रहेगा। इसी तरह से क्या होता है, ये कार्मिक पैटर्न्स क्रिएट हो जाते हैं। तो इस तरह के कार्मिक पैटर्न्स क्या आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, ये आपको चेक करना है और उस पर काम करना शुरू कर देना है। थर्ड लेवल का जो इनर वर्क है, उसको शुरू करने के लिए आपका जो एनर्जेटिक फील्ड है वो कंप्लीटली क्लेंज होना चाहिए। आप कंप्लीटली स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड होने चाहिए, अदरवाइज आप थर्ड लेवल के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होते हो। तो जो क्लेंजिंग है वो कंप्लीट क्लेंजिंग करनी है एनर्जेटिक फील्ड की, और जो आपका फिजिकल बॉडी है उस पर, उन पर क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है फॉर स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन एंड फॉर अदर थिंग्स। इस पर मैं डिटेल में वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और थर्ड लेवल का जो इनर वर्क है ना, उसमें आप अपनी 3D आंखों से मैजिक देख पाते हो। जो अगर मैं बात करूँ इंट्यूशन पावर की, थर्ड है कि वो अलग चीज़ें हैं जो कि आपका सेकंड लेवल पे ओपन होनी चाहिए। बट देन जो थर्ड लेवल में है वो एग्जैक्ट आप मैजिक यहाँ पे एक्सपीरियंस कर पाते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो ये बड़ा अमेजिंग लेवल होता है। बट देन उसके लिए पहले तो आपको रेडी होना पड़ता है। क्यों, ऐसे ही आप वहाँ पर एंटर नहीं कर सकते, रिस्की हो जाती हैं चीज़ें। सो जो आपका घर है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके इनर वर्क में। अगर आप अपने घर का ध्यान नहीं रखते हो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, अपना स्पिरिचुअल क्लेंजिंग कर रहे हो, उसी तरीके से आपको पैरेलली अपने घर की भी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन को बढ़ाना होता है। और स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन आप तभी बढ़ा सकते हो जब आप अपने घर की क्लेंजिंग करो। जैसे हम अपनी एनर्जेटिक बॉडी और फिजिकल बॉडी की क्लेंजिंग करते हैं ना डेली, उसी हिसाब से आपको आपके घर का भी ध्यान रखना होता है। तो जो इंसान इसमें डिले करता है वो थर्ड लेवल बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। सो मेक श्योर जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो आप अपने घर का भी उतना ही ध्यान रखते हैं।
और ये जो एनर्जी क्लेंजिंग का प्रोसेस है जहाँ पर कॉर्ड कटिंग है, प्लस में आपका अपनी एनर्जीज को कॉल बैक करना है, एंड देन बाकी जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए आपको चीज़ें करनी होती है, एनर्जेटिक ब्लॉक लगाना होता है, यहाँ से कुछ ऐसा होना शुरू हो जाएगा कि हो सकता है लोग आपसे ज़बरदस्ती लड़ना शुरू कर दें, अननेसेसरी के मौके ढूंढ रहे हो लड़ने के लिए, जो कि एक तरीका होता है आपकी एनर्जीज को एक्सेस लेने का और उनको ड्रेन करने का। तो ये आपको समझना होगा। और यहाँ पर अगर आपके रिश्ते टूटने बिखरने लगते हैं तो प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि आपकी ज़िंदगी से कचरा बाहर हो रहा है। इसके लिए रोना धोना नहीं है कि ठीक है लोअर वाइब्रेशन लोग हैं जो निकल रहे हैं, तो ये जो इसे एक अपॉर्चुनिटी ही समझना जहां पर रिश्ते टूटने बिखरने लगते हैं। आप तो एनर्जेटिक क्लेंजिंग कर रहे हो, तो जो लोअर वाइब्रेशन लोग हैं वो तो आपकी लाइफ से निकलेंगे। जब आप एनर्जेटिक क्लेंजिंग करते हो तो अगर आपको अभी तक बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहे थे तो उसमें आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट नज़र आती है। क्या होता है, जो लोअर वाइब्रेशन लोग होते हैं, जब उनकी एनर्जीज आपकी एनर्जेटिक फील्ड से अटैच्ड है तो वो आपको हेल्थ इश्यूज ज़रूर क्रिएट करती नजर आती है, होता है इससे। तो जब आप ये रिलीजिंग करोगे तो उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको दिखाई पड़ेगा। अब अगर किसी को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन रहता है तो अगर कोई फर्दर रीज़न नहीं है तो इसमें भी आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। और अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो आपको पता है कि कई सारे रीजन होते हैं, पोर्टल की एनर्जीज होती है, न्यू मून, फुल मून है, वो भी इफेक्ट करता है। सो जो भी अभी तक मैंने रिचुअल्स आपसे शेयर करे हैं, लाइक आपका फुल मून वाटर है और जो कई सारी चीज़ें फॉलो करने के लिए बोली हो, प्लीज़ आप वो करते रहना, क्योंकि काम तो आपको कई सारे करने होते हैं ना। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट आपका एनर्जेटिक क्लिनजिंग। अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो तो देर आर फोर्सेज जो आपको टारगेट करती हैं, तो उन पर भी कंट्रोल लगाना होता है और उस पर कंट्रोल लगाने में टाइम लगता है। एनर्जी क्लेंजिंग के बाद में कई सारे सडन इवेंट्स होने शुरू हो जाएंगे जिससे ये लोग आपकी एनर्जी को दोबारा एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो उन पर आपको ध्यान रखना होता है कि गलती नहीं करनी है। और अगर हो भी जाती तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से इसी प्रोसेस को फॉलो करो और दोबारा वो गलतियां आपको रिपीट नहीं करनी है जिसकी वजह से किसी इंसान को आपकी एनर्जी का एक्सेस दोबारा से मिल गया था। सो इसी तरीके से आप इसे सीख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।